हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, तभी आप इस पूरे वीडियो को समझ पाएंगे। आज हम मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे। शाहजहाँ जहांगीर का ही पुत्र था, परंतु अकबर का यह पौत्र था। अकबर अपने इस पोते से बहुत प्यार करता था, इसलिए जब जहांगीर ने विद्रोह कर दिया था तो अकबर खुर्रम यानी शाहजहाँ को ही अपना अगला उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था। अब इस वीडियो में हम शाहजहाँ के जीवन काल, उसके युद्ध और उसके कारावास के बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाहजहाँ 1628 से 1658 ईस्वी तक। शाहजहाँ का टाइम पीरियड 1628 से 1658 ईस्वी तक का था। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई, जो कि उदय सिंह की पुत्री थी, और पिता का नाम जहांगीर था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम का अर्थ होता है खुशी प्रदान करने वाला। शाहजहाँ के जन्म के समय जहांगीर को बहुत खुशी हुई थी, इसलिए उसने इसका नाम खुर्रम अर्थात खुशी प्रदान करने वाला रखा था। अकबर अपने इस पोते से अधिक प्रेम करता था। शाहजहाँ बचपन से ही कुशराग बुद्धि का था। खुर्रम का पहला विवाह 1611 ईस्वी में मिर्जा मुजफ्फर हुसैन सफवी की पुत्री से हुआ। खुर्रम का दूसरा विवाह अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम ही आगे चलकर मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। अकबर खुर्रम से बहुत प्यार करता था। बाल्य अवस्था में खुर्रम बहुत बुद्धिमान था। इसकी दादी सुल्ताना बेगम ने इसे लाड प्यार से पाला था। अकबर ने स्वयं अपनी देखरेख में इसकी शिक्षा की सभी व्यवस्था की थी, क्योंकि यह बहुत ही इसकी जो स्मरण शक्ति थी बहुत ही तेज़ थी। अकबर ने इसे तुर्की, फारसी भाषा और धनुष बाण, तलवार और अश्वारोहण की भी शिक्षा दी थी। इस कारण खुर्रम तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी में भी उत्कृष्ट हो गया था। खुर्रम का पहला विवाह 1610 में हुआ था, परंतु 1612 में अर्जुमंद बानो बेगम से इसका विवाह हुआ, जो आगे चलकर मुमताज महल के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां व आसफ खां में सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि यह दोनों अपने अपने दामादों को शासक बनाना चाहते थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह नूरजहां अपने दामाद शहरयार को शासक बनाना चाहती थी, और आसफ खां नूरजहां का ही भाई था, वह अपने दामाद शाहजहाँ को शासक बनाना चाहता था। आसफ खां ने नूरजहां की सभी योजनाओं को असफल करके 1628 ईस्वी में शाहजहाँ को शासक बनाया। शाहजहाँ ने शासक बनने के बाद आसफ खां व महाबत खां को ऊंचे पद प्रदान किए। आसफ खां को शाहजहाँ ने अपना प्रधानमंत्री, क्योंकि ये इसका ससुर था इसलिए इसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। महाबत खां को खाने खाना की उपाधि थी। महाबत खां ने भी शाहजहाँ की बहुत सहायता की थी, इसलिए इसने इसे भी ऊंचा पद दिया और खाने खाना की उपाधि दी। शाहजहाँ ने नूरजहां को भी मृत्यु पर्यंत वार्षिक पेंशन दी। इसने नूरजहां को कैद नहीं किया, इसने नूरजहां को स्वतंत्र छोड़ दिया और उसे वार्षिक रूप से ये पेंशन देता रहा। शाहजहाँ को सिंहासन पर बैठते ही हिंदू व मुस्लिम दोनों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खान जहां लोदी ने सबसे पहले विद्रोह किया। यह एक अफगान सरदार था जो मुगलों के अधीन था, परंतु खान जहां लोदी ने शाहजहाँ का विरोध कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। शाहजहाँ ने 1631 में मुगल सेना को खान जहां से युद्ध करने को भेजा। खान जहां युद्ध में हार गया और मारा गया। शाहजहाँ के काल में सबसे पहले खानजा लोदी ने ही विद्रोह किया था। यह एक अफगान शासक था और इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। इसके बाद दूसरा विद्रोह बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेला ने किया। जुझार सिंह वीर सिंह बुंदेला का ही पुत्र था। वीर सिंह बुंदेला व जहांगीर के बीच अच्छे संबंध थे। 1602 में वीर सिंह ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी।
पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह जहांगीर ने अकबर के मित्र अबुल फजल की हत्या करवा दी थी वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। वीर सिंह की मृत्यु के बाद जुझार सिंह बुंदेला बुंदेलखंड का शासक बना। इसके बाद इसका बेटा जुझार सिंह बुंदेलखंड का शासक बना था। शाहजहां की नीतियों से जुझार सिंह सहमत न था, इस कारण उसने विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने जुझार सिंह को पराजित किया। जुझार सिंह ने शाहजहां से माफ़ी मांगी। इसने प्रेम नारायण पर आक्रमण कर उससे धन की लूट की। शाहजहां ने जुझार सिंह को लूट के सामान में से 10 लाख शाही कोष में जमा करने का आदेश दिया, परंतु जुझार सिंह ने यह करने से मना कर दिया। शाहजहां ने पहले तो जुझार सिंह को माफ़ कर दिया, परंतु उसके बाद जुझार सिंह ने प्रेम नारायण पर आक्रमण कर दिया था और उससे बहुत सी धन की लूट की थी। शाहजहां ने जुझार सिंह से जब 10 लाख शाही कोष में जमा करने के लिए कहा तो इसने मना कर दिया, जिसके कारण शाहजहां इससे रुष्ट हो गया। शाहजहां इस बात से जुझार सिंह से क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र औरंगजेब को जुझार सिंह पर आक्रमण करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने जुझार को हराकर उसका वध कर दिया। शाहजहां ने पुर्तगालियों से 1632 ईस्वी में युद्ध किया। पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी बस्ती बनाकर उसे व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगाली जनता को बलपूर्वक ईसाई बनाना आरंभ कर दिया। इसकी सूचना जब राजा को मिली तो शाहजहां ने पुर्तगालियों पर आक्रमण किया। इसने 10,000 पुर्तगाली स्त्री पुरुष व बच्चों को मार दिया, जिससे पुर्तगालियों ने शाहजहां से क्षमा याचना की। पुर्तगालियों ने भारत पर अपनी हुगली नदी पर बस्ती बना रखी थी और इसे व्यापारिक केंद्र बना लिया था। पुर्तगालियों ने हुगली नदी पर अपनी बस्ती बनाकर इसे व्यापारिक केंद्र बनाया। पुर्तगालियों ने भारतीयों को जबरन ईसाई बनाना शुरू कर दिया। जब इसकी सूचना शाहजहां को प्राप्त हुई तब शाहजहां ने इनके प्रति कठोर कार्रवाई की और इनसे युद्ध किया। इनके 10,000 स्त्री पुरुषों और बच्चों को उसने मार दिया, जिसके कारण पुर्तगाली भयभीत हो गए और उसने शाहजहां से क्षमा याचना की। शाहजहां ने दक्षिण भारत में प्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया। शाहजहां ने 1630 में अहमदनगर में निजाम शाही के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और अहमदनगर में मुगल राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने गोलकुंडा और बीजापुर को 1636 में युद्ध किया और संधि कर ली। गोलकुंडा के वजीर मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को दिया, जिसे शाहजहां ने मयूर सिंहासन पर लगवाया था। शाहजहां ने दक्षिण भारतीय राज्य अहमदनगर में निजाम शाही के विरुद्ध उसने युद्ध की घोषणा कर दी थी और वह अहमदनगर को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसलिए उसने 1630 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में गोलकुंडा व बीजापुर से भी युद्ध किया, उनसे संधि कर ली और उन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया। शाहजहां ने 1636 में गोलकुंडा व बीजापुर से युद्ध किया और उनसे संधि कर ली। जो गोलकुंडा का वजीर था मीर जुमला, उसने कोहिनूर हीरा, जो कि इसने मयूर सिंहासन पर लगाया था, शाहजहां को भेंट किया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने बेबादल खां द्वारा करवाया था। इसमें यूनानी देवता को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के 4 पुत्र मुराद, शाह शुजा, दारा और औरंगजेब थे। औरंगजेब को शाहजहां ने 1636 में दक्कन का सूबेदार बनाया था और 1644 में औरंगजेब को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनका नाम मुराद, शाह शुजा, दारा और औरंगजेब था। औरंगजेब इसमें अधिक शक्तिशाली था। बाद में यही शाहजहां के बाद सिंहासन को संभालेगा। शाहजहां ने औरंगजेब को 1656 में गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस समय गोलकुंडा का शासक कुतुब शाह था। कुतुब शाह ने हार मानकर औरंगजेब से संधि कर ली। 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार हो गया। शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दाराह शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जिसका औरंगजेब व उसके अन्य पुत्रों ने विद्रोह किया।
जिसका औरंगजेब व उसके अन्य पुत्रों ने विद्रोह किया। दारा के खिलाफ उत्तराधिकार के युद्ध की तैयारी करने लगे। औरंगजेब ने मुराद को अपने साथ मिलाकर दारा को हराने की योजना बनाई। शुजा ने शाहजहां की बीमारी का लाभ उठाकर स्वयं को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर लिया। शाहजहां ने शुजा को नियंत्रण में रखने के लिए सुलेमान मिर्जा, दिलेर खां व राजा जय सिंह को नियुक्त किया। 1658 में बहादुरपुर नामक स्थान पर मुगल सेना ने शुजा पर आक्रमण कर दिया। शुजा को पराजित कर दिया। शुजा बंगाल में वापस चला गया। औरंगजेब ने मुराद को अपने साथ मिलाकर दारा को हराने की योजना बनाई। शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जिससे उसके अन्य पुत्रों में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अब वह दारा शिकोह को हराकर साम्राज्य को आपस में बांटना चाहते थे। शाहजहां के पुत्र शुजा ने अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर दिया और परिस्थितियों का लाभ उठाकर वहां पर वह शासन करने लगा। परंतु मुगल सेना ने उसे बहादुरपुर के युद्ध में हरा दिया। वह पुणे बंगाल में चला गया। औरंगजेब ने मुराद के साथ मिलकर दारा को हराने की योजना बनाई। 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब व मुराद की सेना ने धर्मत नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें दारा की हार और औरंगजेब की विजय हुई। धर्मत के युद्ध में विजय होने के बाद औरंगजेब का साहस बढ़ गया। 29 मार्च 1658 ईस्वी में सामूगढ़ नामक स्थान पर दारा और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने मुराद के साथ मिलकर 1658 ईस्वी में दारा को धनमट नामक स्थान पर पराजित किया और दूसरी बार उसने सामूगढ़ नामक स्थान पर भी पुनः दारा को पराजित किया। इन दोनों युद्धों में जीत हासिल करने के बाद औरंगजेब का साहस बढ़ गया। अब औरंगजेब और शक्तिशाली हो गया। 29 मार्च 1658 ईस्वी में सामूगढ़ नामक स्थान पर दारा व औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसमें भी दारा की पराजय हुई और औरंगजेब की विजय हुई। इस युद्ध के बाद औरंगजेब और शक्तिशाली हो गया। सामूगढ़ के युद्ध में विजय होने का जिम्मेदार औरंगजेब ने मुराद को बताया। शाहजहां को जब यह बात का पता चला तो उसने औरंगजेब को आगरा बुलाया, क्योंकि उसे युवराज घोषित करना चाहता था। औरंगजेब को शाहजहां की इस बात पर संदेह हुआ। जब उसने सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को हरा दिया, तब शाहजहां ने इस बात से चिंतित होकर औरंगजेब को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करना उचित समझा कि अगर वह औरंगजेब को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देगा तो वह ये चारों भाई आपस में नहीं लड़ेंगे। यही बात सोचकर उसने औरंगजेब को आगरा बुलाया था, परंतु औरंगजेब को इसमें भी शाहजहां की कोई चाल लगी और उसने आने से मना कर दिया था। परंतु अपनी बहन जहान आरा के समझाने पर वह आगरा गया। औरंगजेब ने सेना लेकर आगरा के किले को घेर लिया। शाहजहां को भी नज़रबंद कर दिया। आगरा के किले पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब ने मुराद से भी छुटकारा प्राप्त करने का निर्णय किया, क्योंकि मुराद ने औरंगजेब का विरोध करना शुरू कर दिया था। औरंगजेब ने उसे धोखे से भोजन में नशे का पदार्थ मिलाकर उसे कैद कर ग्वालियर के किले में भेज दिया और 3 साल बाद उसकी हत्या करवा दी। अभी तक वह अपने इसी भाई के साथ मिलकर दारा शिकोह के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, उसको हराने का प्रयत्न कर रहा था। परंतु लालच एक बुरी बला है और उसने सिंहासन के लालच में आकर अपने इस भाई को भी मारने का निर्णय कर लिया और उसने उसे नशे का पदार्थ मिलाकर उसे कैद कर लिया और 3 साल बाद उसे जेल में ही उसकी हत्या करवा दी। बहादुरपुर के युद्ध में पराजित होकर शुजा बंगाल में चला गया था। अब औरंगजेब दारा को हराने के लिए पंजाब गया। तब शुजा ने आगरा पर अधिकार करने की योजना बनाई। इसकी सूचना मिलते ही औरंगजेब ने शुजा को हराने के लिए प्रस्थान किया। शुजा को जब मुगल सेना ने पराजित किया था तो वह
बंगाल वापस आ गया था। अब औरंगजेब ने उसे हराने के लिए योजना बनाई थी। औरंगजेब जब दारा को हराने के लिए पंजाब जा रहा था, तब शुजा ने आगरा पर अधिकार करने की योजना बनाई। इसकी सूचना मिलते ही औरंगजेब ने वहां से पुनः प्रस्थान किया और खजुआ नामक स्थान पर दोनों की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। खजुआ के युद्ध में हारने के बाद शुजा बंगाल के जंगलों में भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसी बीच दारा आगरा से दिल्ली, वहां से लाहौर व सिंध होता हुआ सूरत आ गया। सूरत के राज्यपाल शहनवाज खां की सहायता से एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। औरंगजेब व दारा की सेना ने देवरई नामक स्थान पर दोनों के बीच युद्ध हुआ। औरंगजेब ने दारा को धर्मट और सामूगढ़ के युद्ध में तो पराजित कर दिया था, परंतु उसके बाद भी दारा ने हार नहीं मानी। अब वह सूरत आ गया था और वहाँ के जो राज्यपाल था शहनवाज खां, उसके साथ मिलकर इसने एक सेना का गठन कर लिया था। उसके साथ मिलकर इसने औरंगजेब से युद्ध किया, परंतु इस युद्ध में भी वह हार गया। इसे देवरई का युद्ध कहा जाता है, जिसमें दारा की पराजय हुई और औरंगजेब की विजय हुई। इस युद्ध में दारा की मृत्यु हो गई। उसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। औरंगजेब ने 8 वर्षों तक शाहजहां को आगरे के किले में कैद रखा। औरंगजेब ने शाहजहां को कड़े प्रतिबंध में रखा। औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ साथ अपने पिता पर भी अत्याचार किए। उसने इसे आगरा के किले में कैद कर लिया और 8 साल तक उसे आगरा के किले में ही कैद रखा। शाहजहां के अंतिम दिन बहुत पीड़ादायक थे। शाहजहां ने बंदी गृह में उसकी पुत्री जहां आरा ने ही उसकी सेवा की। 22 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के पास उसे दफनाया गया। मुमताज महल की कब्र ताजमहल में है और शाहजहां की मृत्यु के बाद ताजमहल में मुमताज महल के पास ही उसे दफना दिया गया। साहित्य व कला की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य व कला की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा शिकोह भी उच्च कोटि का विद्वान था। लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। दारा अरबी, संस्कृत, फारसी भाषा का विद्वान था। दारा ने उपनिषदों, भगवद गीता का अनुवाद किया। इसने सिर-ए-अकबर की रचना की। इसने मजमा उल बहरीन की भी रचना की। जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, यह भी एक विद्वान था। इसे अरबी, संस्कृत, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसलिए इसने जो भारतीय उपनिषद थे और भगवद गीता था, उसका इसने फारसी में अनुवाद किया। इसने सिर-ए-अकबर की भी रचना की। शाहजहां के काल में वास्तुकला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। शाहजहां ने आगरा के किले में अनेक इमारतों का पुनर्निर्माण करवाया। दीवाने आम को 1628 में शाहजहां ने बनवाया। यह एक सफ़ेद संगमरमर की इमारत है। शाहजहां ने दीवाने खास, मच्छी भवन, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद का निर्माण आगरा के किले में करवाया। मोती मस्जिद को पर्सी ब्राउन ने मुगल वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना है। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया। इस किले में शाहजहां ने रंग महल, दीवाने खास, दीवाने आम, नहरे बहिश्त का निर्माण कराया। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के पास जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने 1631 ईस्वी में अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनी एक संगमरमर की सफ़ेद इमारत है। ताजमहल की योजना उस्ताद ईसा खां ने तैयार की। इसके प्रमुख स्थापत्यकार उस्ताद लाहौरी को माना जाता है। ताजमहल के चारों किनारों पर 4 मीनार है। शाहजहां स्वयं भी संगीत प्रेमी था। शाहजहां को राग ध्रुपद अत्यधिक पसंद था। इस कारण शाहजहां के दरबार में रामदास, दिरंग खां, लाल सिंह संगीतज्ञ रहते थे।
शाहजहाँ के काल में शमसुल अस्वत नामक संगीत ग्रंथ की रचना की गई थी। शाहजहाँ के दरबारी कवि अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा। इनायत खान ने शाहजहाँ नामा की रचना की। इसके शासनकाल में संस्कृत कवि जगन्नाथ ने गंगा लहरी व रस गंगाधर की रचना की थी। शाहजहाँ का जो काल था वो स्थापत्य कला के लिए स्वर्ण युग था, परंतु वह संगीत से भी प्रेम करता था। जो उसके दरबार में रामदास, दिरंग खां और लाल सिंह जैसे संगीतज्ञ थे, उसको राग ध्रुपद बहुत पसंद था। शाहजहाँ ने सिजदा को 1637 ईस्वी में समाप्त कर उसके स्थान पर चहर तस्लीम की प्रथा की शुरुआत की। शाहजहाँ ने 1637 में इलाही संबत को हटाकर उसके स्थान पर हिजरी संबत को लागू किया। अकबर ने इलाही संबत चलाया था, शाहजहाँ ने उसे हटाकर उसके स्थान पर हिजरी संबत लागू किया था। शाहजहाँ ने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लागू करवाया, परंतु काशी के आचार्य कविंद्राचार्य के कहने पर काशी में इसे लागू नहीं करवाया। शाहजहाँ ने पहले तो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगा दिया था और उसने काशी को इससे छूट दे दी थी, परंतु उसने बाद में कुछ समय बाद शाहजहाँ ने इसे सभी जगह से हटवा दिया। मध्यकालीन इतिहासकारों के अनुसार शाहजहाँ एक आदर्श मुस्लिम शासक था, परंतु यूरोपियन इतिहासकारों ने इसकी आलोचना की है। यूरोपियन इतिहासकारों के अनुसार शाहजहाँ एक घृणित व्यक्ति था। जो मध्यकालीन भारत के इतिहासकार हैं वो तो शाहजहाँ की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसे एक आदर्श मुस्लिम शासक बताते हैं, परंतु जो यूरोपियन इतिहासकार हैं उसके चरित्र को विरोधाभास का चरित्र बताते हैं और उसको घृणित व्यक्ति के संज्ञा देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।